स्टार्टअप लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं माय अर्थ के फाउंडर एंड सीईओ जो कि हैं अंकित। तो अंकित और जो कि वो हमारे बहुत प्यारे मित्र भी हैं जी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये हम लोगों का ना एक बहुत प्रॉब्लम है बचपन से कि लगभग हर क्लास में अंकित्स की भरमार होती है और देश में ना अंकित नाम इतना कॉमन है। भले वो मूवीज में नहीं यूज किया गया होगा मगर क्लास में अटेंडेंस भी वो अंकित 1 2 3 4 के हिसाब से लग जाती है। बहुत दिक्कत आ जाती है। मतलब इट्स अ एडवांटेज आल्सो। मैं एडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, इसका ना हमेशा नुकसान ही हुआ है और नुकसान इट्स लाइक कि बड़ा कॉमन सा नाम है, कुछ अलग है नहीं। और कई बीच मार्केट में कोई दूसरे को आवाज लगा रहा है अंकित, आप पलट के देख रहे हो तो अच्छा भाई मुझे बुलाया था क्या, तो इट्स लाइक दैट। बट ठीक है, मजा है और एक बहुत बढ़िया नाम है अपना, जो कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। हर कहीं चले जाओ तो आपके सेम फ्रेंड्स भाई वैसे ही बन जाते हैं एक नाम होने की वजह से। मेन चीज तो ये है कि जब आप फोन खोलते हो तो अंकित लिखो तो अंकित 1 अंकित 2 अंकित 3 या फिर अंकित फ्रॉम दिस, मतलब 12 मेरे ही फोन में 15-20 अंकित तो होंगे। तो आज तक लाइफ में इतने सारे दोस्त रहे, ये चीज़ है। अगर बात की जाए आपके स्टार्टअप की तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब एज इन स्टार्टअप कि एकदम से मुझे स्टार्टअप ही करना है माय अर्थ में, यार ये ना देखो, ये इसमें बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। ये चीज़ ना ऐसी नहीं थी। ये हुआ कहाँ से शुरू कि इट्स लाइक हम लोग कई पीछे के उसमें जाएं तो जब सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं जब स्टूडेंट था तब भी मैं कुछ ना कुछ काम करता था और काम करता इट्स लाइक मैं उस टाइम पे अपने कॉलेज का हॉस्टल रन करता था और दूसरे बच्चों के लिए हॉस्टल रन करता था। तो वहाँ से मेरी एक ठीक ठाक इनकम होती थी, अपनी फ़ीस खुद भरता था, अपनी चीज़ें खुद करता था। बट वो फैमिली प्रेशर जो सभी के साथ होता है कि, और उसमें मेरी फैमिली जिसमें सारे सरकारी जॉब में है, मतलब सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मज़ा आया था। हाँ, तो मतलब सबको ये लगता था कि लाइफ में एक ही चीज़ है कि आप कुछ भी करके एक सरकारी जॉब ले लो और वो जॉब ना मतलब ज़िंदगी आपको ऐश है। अब सीधा सीधा एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अब ज़िंदगी भर ऐश करना है। और मुझे वो चीज़ ऐसी लगती, सरकारी इंसान बन गए ना मतलब जीवन खराब हो गए। मतलब आप मक्कार बन गए, आप आलसी बन गए, आप 101 तरीके सीख गए कि अब आपको लाइफ में काम कैसे नहीं करना है। ठीक है, आप काम करने का सोल्यूशन नहीं दोगे। ये चीज़ तो रियलिटी है कि आपको काम कैसे नहीं करना है। आप किसी भी ऑफिस में जाओ तो वहाँ आपको वो बोले ही नहीं आपका काम नहीं हो सकता, आपकी फाइल नहीं हो सकती, गंदा सा रीज़न दे देंगे। ठीक है, तो वैसे ही सीन कुछ हमारे साथ था। तो हमने पहले तो इंजीनियरिंग 13 में कुछ अराउंड ख़त्म हुई। पिताजी के लिए एक हमने गवर्नमेंट जॉब में 1-2 में सिलेक्ट हुए। अब वो डोंट रिवील कि कहाँ क्या, बट इट्स लाइक कि 1-2 गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो गया एग्जाम एंड फिर घर पे फाइनली अल्टीमेटम दे दिया कि कौन सा गवर्नमेंट जॉब में कौन से एक स्टेट गवर्नमेंट था और एक नेशनल गवर्नमेंट का था। ठीक है, अब वो किस उस पोस्ट पे क्या वो मैं थोड़ा सा इट्स लाइक कि अब वो रहे, वरना लोग उससे ना जज करने लग जाते हैं कि ये इंटेलिजेंट था, कोई बोलेगा कि ये ऐसा था, तो वो चीज़ नहीं करना चाहता कभी भी। बट हुआ क्या, फिर फैमिली के ऊपर से ना एक वो हट गया कि मैंने कहा आपको सरकारी नौकरी चाहिए थी, लड़का देखो ओके टेस्टेड पास हो गया है, सरकार ने सिलेक्ट कर लिया। हमारे यहाँ कहते हैं सरकार ने पास कर दिया मतलब लड़का अच्छा है। ठीक है, तो मैंने कहा सब हो गया, अब जिंदगी में मैं वो करूँगा जो मैं चाहता था। तो ऐसा करके मैं कुछ, मेरे को याद है 2013 कुछ नवंबर दिसंबर में मैं घर से निकल गया और अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की। उस जर्नी में हुआ क्या, सबसे पहला जॉब मेरे को याद है दिल्ली में मैंने एक की थी, कंपनी थी। तो वो उस कंपनी में पहला जॉब शुरू किया, सेल्स एंड मार्केटिंग था, सिविल इंजीनियर। तो मगर मेरे को शुरू से ये कि पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए और पैसा ज़्यादा चाहिए तो वो सेल्स और मार्केटिंग में ही मिल सकता, खासकर फ्रेशर को। ठीक है, लोग आज के टाइम पे मैं देखता हूँ फ्रेशर्स आते हैं, वो कहते हैं सारी जॉब कर लेंगे, सेल्स और मार्केटिंग की नहीं करेंगे। और मैं ऐसा था, रुक जाओ, आप मुझे उसी का जॉब देना। बल्कि वो सबसे ज़्यादा इजी टास्क है अगर उसे देखा जाए तो। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क। हाँ, आप सीखते हो। द बिगेस्ट थिंग कि आपको 50 चीज़ें मिलती हैं, आप अलग अलग चीज़ें देख रहे होते हो, आपको एक नया वर्ल्ड खुलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं एक जॉब कर रहा था, एक जॉब की सेल्स मार्केटिंग कर रहा था। वो जॉब करते करते मैं हार्डली शायद मैंने कुछ 32-33 दिन की होगी, पहली सैलरी ली, मेरा दूसरी जगह से ऑफर आ गया, मैंने वो जॉब में चला गया। तो ऐसे करके बहुत सारी जॉबें की और उस जॉब में क्या, फ्लिपकार्ट भी गया, स्नैपडील में भी जॉब ज्वाइन कर ली। फिर इनमें मज़ा नहीं आया तो फिर एक दिल्ली का लोकल मैन्युफैक्चरिंग था, किक नहीं मिल रही थी। तो दैट्स द मेन थिंग। तो ऐसे करते करते जर्नी पहुँच गई 2016 तक। और एक दिन ना फ्रस्ट्रेटेड सा था कि यार बहुत हो गया, अब ना ये जॉब तो नहीं होने वाली, अपन को जो करना था वो ये नहीं है। ठीक है, तो उसी बीच में हुआ कि हम आए थे भोपाल।
और भोपाल में यहाँ पे अपन ने सिटी भास्कर पढ़ रहे थे एक दिन सुबह सुबह की चाय के साथ, अपने कबाड़ी वाले भाई साहब ने एक बढ़िया सा आर्टिकल डाला हुआ था कि ऐसे स्टार्टअप होता है, ये चीज़ होती है। सारी चीज़ होती है। तो उस दिन लगा कि नहीं, मैं गलत जगह गलत चीज़ ढूंढ रहा था। 2016 की बात, ये 16 के अराउंड की बात है। मैंने कहा मैं गलत जगह गलत चीज़ ढूंढ रहा था। मैंने कहा दिल्ली मुंबई में स्टार्टअप शुरू करूंगा ना तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्या आपको लोकल सपोर्ट होगा? नहीं, आप लोकली ज़्यादा किसी को जानते नहीं हो, एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपोजर है नहीं, आपको बाहर वाला देखेंगे, अदर स्टेट का देखेंगे तो होता क्या, बैंक लोन नहीं देती और दूसरी जगह से फंड्स नहीं मिलते, तो आप फंस जाते हो काइंड ऑफ। और फिर रेंट भी देना है, फिर ये भी देना है, तो आप परेशान रहते हो। तो मैंने कहा यार ये सही है गुरु। तो बस फिर हमने 2016 में सोचा कि अब तो जो करेंगे वो यही करेंगे। और उसी बीच ये हुआ, लोगों ने कहा यार अब प्रोडक्ट क्या, मतलब मुझे शुरू से ये था बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, करना तो क्या है कि कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा कि हम एक प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट ना मिनिमम पैन इंडिया जाए। ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट इतना हैवी हो कि वो सिर्फ आसपास की स्टेट में या अपने ज़िले में आप दे सकते हो। प्रोडक्ट ऐसा हो जो पैन इंडिया जाए। अगर मैं बात करें आपकी कंपनी की, तो माय अर्थ, तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है इंडियंस की, और जो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स रहती है कस्टमर्स की, तो क्या प्रॉब्लम्स? यार ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है, एक ब्यूटीफुल जर्नी है। स्टोरी क्यों बोलूँगा इसको कि इंडिया में ना हम अभी $1 ट्रिलियन बिजनेस में आते हैं और वर्ल्ड में 2nd नंबर आते हैं गारमेंट्स में, गारमेंट्स या फैब्रिक या टेक्सटाइल अगर हम इसकी बात करते हैं। मगर आप हंसोगे, इंडिया का 95% प्लस जो टेक्सटाइल गारमेंट बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ मिल अनऑर्गेनाइज तरीके से बना रही हैं, जो फैक्ट्रीज हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से गारमेंट स्टिच कर रही हैं, जो ब्रांड्स हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। कोई एक चेन नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है, कोई लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसी बीच में हम अपने आप को लेके आ गए कि यार ये जो इतना अनऑर्गेनाइज्ड है इसमें कुछ ऑर्गेनाइज काम दिया जाए, कम से कम उसे सही से तो किया जाए, सही से किया जाए। मतलब द मेन थिंग, जैसे आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये लोग करते हैं, ये क्या करते हैं, ये B2C के लिए काम करते हैं कि एक जगह कहीं पे कोई सेलर बैठा है और यहाँ पे बायर है, ये उन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। बट हमारे केस में क्या है, हम सेलर पकड़ते हैं, उनसे खुद बाय करते हैं और अपने सही कस्टमर तक सही चीज़ पहुंचाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी लार्ज नंबर ऑफ बाइंग होती है, तो जो फैब्रिक कोई एक फैक्ट्री वाला या बुटीक वाला या खुद के यूज़ के लिए कोई ले रहा है, मान लो 100 रुपये मीटर, तो हमने क्योंकि बल्क बायर किया, कैश में बाय किया, तो हमको वो 80, 90 या हो सकता है 70 रुपीज़ में भी कम में मिल जाता है, कम में मिल गया। तो हमने वो मार्जिन से अपना इनकम शुरू किया कि यार हमको ये फ़ायदा बचेगा। और अपने कस्टमर को क्या दिया कि वो उसके पास ना एक लार्जेस्ट कैटलॉग है कि आपको n नंबर टाइप ऑफ फैब्रिक मिल रहा है, n नंबर टाइप ऑफ गारमेंट्स मिल रहे हैं कि आपको जैसा चाहिए वैसा हम आपके लिए लेके बैठे हैं। वो अभी तक होता क्या है, लोकल डिपेंडेंसी है कि मान लो भोपाल है या इंदौर है, MP में किसी ने जीन्स की फैक्ट्री खोलनी है तो उसको मिनिमम इंदौर से कपड़ा खरीदना पड़ेगा। एक ही लोग हैं, गिनती के 2-3 लोग हैं। ये बात तो है कि इंदौर ही एक जगह जहाँ से आपको लेना पड़ता है। सुई भी चाहिए तो इंदौर जाना पड़ेगा। अब मान लो कुछ चीज़ें जो इंदौर में भी नहीं मिलती, उसके लिए मिनिमम आपको दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा। तो इसका हमने क्या ऑप्शन दिया, भाई साहब आप ना सिक्किम में बैठे हो, आप भाई साहब नेपाल में बैठे हो, ठीक है, श्रीलंका में बैठे हो, इंडिया के किसी भी हिस्से में हो या आसपास की कंट्रीज में, आप सिंपली ऑनलाइन हमको ऑर्डर दो, नहीं है आपके पास तक पहुंचाना। हम आपका पिन कोड ले लेंगे, आपकी चीज़ें ले लेंगे, कैश ऑन डिलीवरी भी पहुंचाएंगे, प्रीपेड भी पहुंचाएंगे, हर मीडियम से आपको चीज़ें देंगे। लोगों को एक दूसरी दिक्कत आती है कि सैंपल्स नहीं मिलते, कि उसको फैब्रिक मिलने से पहले सैंपल चाहिए, तो वो सैंपल मिल ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया, नहीं यार आपको सैंपल भी देंगे, आपको बिफोर डिस्पैचिंग फोटो वीडियो भी देंगे, तो आपको जब पार्सल ओपन करो तो सरप्राइज नहीं हो। हाँ, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये तो मैंने मंगाया कुछ और था, मिला कुछ और ही। हाँ, तो जो जनरली होता है B2B बिजनेस में तो सबसे ज्यादा होता है कि उन्होंने ऑर्डर कुछ और किया था, जब पैकेज खोला तो कुछ और निकला। अब वो अपने वेंडर को फोन कर रहे हैं, वेंडर फोन नहीं उठाएगा, वो कभी रिप्लाई नहीं करेगा। यहाँ वो नहीं है, सामने वाला तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। यार देखो, इस देश में ना बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो अपने यूनिट्स चला रहे हैं। मेरे जैसे लोग हैं जिनने बहुत छोटे अमाउंट से अपना बिजनेस शुरू किया है। सब जब बिजनेस शुरू करते हैं सपने होते हैं, उसमें शुरू के 1-2 डील में अगर ऐसी चोट मिल जाती है तो आपको समाज तो वैसे ही पीछे लगा है, दोस्त, फैमिली, रिलेटिव सब आपकी टांग खींच रहे हैं कि तू नहीं चलेगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, किसी लायक नहीं है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा और उसके साथ हो जाए, तो हुआ ये कि जो वो कर रहा था वो पहले ही उसने बंद कर दिया, मतलब बिजनेस खुलने से पहले ठप हो गया। तो हम उस जगह क्या ऑप्शन देते कि सर आप सिक्योर हो, आपका पैसा सिक्योर है,
आप हमारे साथ बाइंग करिए, हमारे साथ चीज़ें करिए, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे चीज़ें आपके लिए। तो इट्स लाइक कि आप जैसे ब्रांड हो, आपको अपने स्टार्टअप के लिए टी शर्ट चाहिए तो हम आपके हिसाब से आपको दे देंगे। पैन इंडिया में आप कहीं भी हो हम आपको दे देंगे। तो पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हमारी है, सब कुछ हमारा। और नहीं पसंद आता वापस भी लेंगे। हाँ। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 आपको दे दिया अब तो आपको रखना पड़ेगा। तो इट्स नेवर विल बी। ये तो है। मैं यही मेरे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये है कि आपने बोला कि भाई मैं तो सिविल में था। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग आपने करी है। हाँ। ठीक है। एकदम से ये फैशन इंडस्ट्री में आप घुस गए हो, मतलब आज समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे होता है। नहीं देखो, हुआ ये कि सिविल इंजीनियरिंग तो की डिस्कवरी की वजह से, कि हम सभी ने बचपन में देखा होगा वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक और इन सब पे ना सिविल की बहुत सारी वो डॉक्यूमेंट्रीज आती थी और चीज़ें आती थी कि कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। डिग्री करने के बाद एक बात समझ में आई कि मैं धूप में नहीं खड़ा हो सकता, मैं मिट्टी और धूल और इस सीमेंट वाली ज़िंदगी नहीं जी सकता। ठीक है, मुझे चाहिए एक छत के नीचे एसी के अंदर बैठ के मैं क्रिएशन करूं, ठीक है, कुछ नया करूं। और दूसरा एक प्रॉब्लम कि कंस्ट्रक्शन में आप अगर छोटे इनिशियल लेवल से काम कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप मान लो इंजीनियरिंग कर लेते हो तो ठेकेदार बनना ऑप्शन है। बड़े बड़े टेंडर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे छोटे टेंडर, वो मिलेंगे आपको लोकल एरिया में, पैन इंडिया के होते नहीं है। तो आप पैन इंडिया लेवल पे लोगों को नहीं सर्व कर पा रहे हो। लोकल लेवल पे ऑलरेडी मान लो 10 ठेकेदारों की ज़रूरत है तो हर गली में 50 बैठे हैं, तो उस कंपटीशन से आप कैसे फाइट करोगे? तो उन चीज़ों के लिए हमने कहा नहीं यार ये मेरी फील्ड नहीं है। फिर जब प्रोडक्शन करना था तो गारमेंट मुझे वो लगा कि नहीं यार इसमें मज़ा है। जब मैन्युफैक्चरिंग पे आपको अपना वो मिल गया कि भाई ये हाँ, ये किक पॉइंट जिसको अपन कहते हैं ना, तो इट्स लाइक किक पॉइंट कि यार ये चीज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा है और मैं लोगों को सही तरीके से अपना एक सबके अंदर एक जील होता है काम करने का, मेरा जील इसमें ज़्यादा था, मैं अपनी क्रिएटिविटी इसमें ज़्यादा अच्छी दिखा सकता हूँ। तो अब हम इसको टैग बेस बनाने में लगे हुए हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना टैग बेस हो जाए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने मेजर प्रोडक्ट जो है आपने डेनिम चूज करा, ठीक है, तो वो ही क्यों? मतलब बहुत सारे ऐसे अदर चीज़ भी थी। एक और चीज़ है कि जैसे अगर आप इंडिया में गारमेंट्स में आते हो तो गारमेंट्स इज लाइक बुटीक भी बनाता है, फिर बुटीक के बाद टेलर भी बनाते हैं, टेलर वो नहीं हो तो घरों में भी लोग बना लेते हैं, फिर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं। बट डेनिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ ना बीमारी है। बीमारी क्या है कि आपने फैब्रिक मान लो पहले तो अरेंज कर लिया, पहले तो फैब्रिक नहीं मिलेगा, जैसे तैसे मिल गया, मिलने के लिए पूरी मशीनरी चाहिए। तो वो मशीनरी का सेटअप बहुत बड़ा होता है, मतलब आप जिस काज में बटन लगाते हो वो काज मशीन ही सिंपली 8 लाख की होती है। ठीक है, अब आपका इंसीम होता है, फीड अप जिसको कहते हैं, या ओवरलॉक होता है, वो मशीन्स कॉस्टली होती हैं। चलो आपने वो भी कर लिया कि जैसे बुटीक्स और टेलर करते हैं, सिंगल नीडल से सारा भी बना लिया, चलो बना भी लोगे। अब वॉश कराना है, अगर आपके एरिया में वॉशिंग नहीं है, कोई वॉशिंग प्लांट नहीं है, तो फिर दिक्कत है। ठीक, तो आप नहीं कर सकते। फिर डेनिम वो रॉ है, पत्थर जैसा है, आप पहनोगे ही नहीं, कस्टमर लेगा ही नहीं, तो काम नहीं चलेगा, वो क्वालिटी उस हिसाब से आएगी नहीं। तो हुआ क्या, डायरेक्ट मेरा कंपटीशन एक एंड उससे ना हो जाए। हाँ, ठीक है, मैं लाखों का सेटअप लगा के बैठा हूँ, करोड़ों रुपए खर्च किए, अब मेरा कॉम्पिटिटर में एक टेलर बैठ जाए कि भाई साहब मैं भी वही चीज दे सकता हूँ जो चीज ये इंसान दे रहा है। हाँ, ठीक है, तो मेरे से परचेस करो। तो होगा क्या, वो उसकी कॉस्ट कम है, उसकी लागत कम आ रही है, मेरा तो सेटअप कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो मुझे मिनिमम पैसा तो चाहिए ना, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला प्रोडक्ट चूज किया कि जिसमें ज्यादा क्रिएशन लगेगा, मेहनत ज्यादा है। तो गारमेंट में सबसे टफ प्रोडक्ट में काउंट होता है डेनिम, कि आपको उसका क्रिएशन करने में बहुत मेहनत लगेगी और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये तो है। जब आप ये प्रोडक्ट बना रहे थे, जब आपने सोचा कि भाई मेरे को ये फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, बेसिकली या मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, तो ये नेटवर्क बनाने में आपको क्या दिक्कत है, या स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आ रही थी उस चीज़ में? यार देखो, एक चीज़ है जो लगभग सभी के साथ होगी, आप किसी भी फील्ड में जाओ, नॉट इवन गारमेंट्स और एनीथिंग, आप कोई भी बिजनेस में जाते हो, कुछ पुराने लोग बैठे हैं, पुराने लोग बहुत दिक्कत भी करते हैं, जो बाबा आदम के ज़माने के बैठे हैं। हाँ, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं उनको उनने उसमें ही लगा रखा है, वो बच्चे कभी मुझसे कुछ बोलेंगे नहीं, तो उनका ढर्रा वही पुराना वाला चल रहा है। ठीक है, बट है क्या, वो किंग है मार्केट के। जैसे अपन ने मूवी भी देखी होगी कि वो मार्केट में बैठे हुए किंग से एक नया बेचारा कोई आता है और दबाने में लगे हुए हैं, दबाने में। मगर इस मार्केट की ना एक अच्छी खासियत है, इसमें कुछ लोग हैं जिनको नए टैलेंट्स को या नए एक उसको आप बोलेंगे चार्म को, उनको आगे बढ़ाने में बड़ा मजा आता है। और वो लोग भले ही थोड़े से हैं,
मगर बहुत बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तरीकों से बैठे, तो वो लोग आपको बहुत सारा काम करके दे जाते हैं, सपोर्ट भी दे जाते हैं। ठीक है, हमारे कई ऐसे वेंडर्स हैं, जैसे कि वो जो वेंडर्स जब आप नेटवर्क बनाए तो आपने कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं अच्छा खासा। ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि वो जब इनॉग्रेशन करते हैं तो अपने दोस्तों को बुला लेंगे, अपने रिलेटिव्स को बुला लेंगे, अपने नोन फ्रेंड सर्कल और XYZ लोगों को बुलाएंगे, किसी बड़े इंसान से रिबन कटवाएंगे। ठीक है, इट्स माई लाइक कि मेरा अपने पिताजी या मेरे डॉक्टर अंकल हैं, सिर्फ ये 2 लोग हैं ज़िंदगी में। मैं कितना भी बड़ा करता जाऊँ, इन्हीं को आगे कर दूंगा, आपको रिबन काटना है। मेरे पास कोई तीसरा आदमी नहीं है। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे इतना मालूम है कि मेरे फ्रेंड सर्कल से मैं कभी अर्न नहीं कर पाऊँगा और उनके बिहाफ पे मैं काम नहीं कर पाऊँगा, और वो अगर उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट की या दूसरे सपोर्ट्स की सोचूंगा ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये लोग कर भी देंगे, थोड़ा बहुत करते भी हैं, लगभग सभी करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया। ठीक है, बट एक वो चीज़ हो जाएगी कि आप फिर ना डोमिनेट होते जाओगे, आपको थोड़ा सा दब के रहना पड़ेगा, आप चीज़ों को उतना प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाओगे, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लोग पूछेंगे आपसे क्या कैसा है, कब चल दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। ये इसकी बजाय पता है क्या है, आपको एक ओपन हार्ट तरीके से ना मार्केट में घूमना है, आपको लोगों के साथ जुड़ना है। कई बार आप नहीं समझ पाओगे, आपका कोई कस्टमर आएगा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक, मतलब मेरा मैक्सिमम अगर मुझे किसी एक कस्टमर से एक बार वन टाइम मिला है तो दैट वाज अराउंड 22 lakhs। तो आप सोचो, एक नए स्टार्टअप के लिए एक कस्टमर 22 lakhs का पेमेंट कर दे। ठीक है, और स्टिल अभी हमारे साथ डेली होता है, दिन में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे अलग अलग कस्टमर हमको डाल रहे होते हैं। और जब भी आपकी टीम में कोई नया सेल्स टीम में आता है या नया मेंबर आता है, तो उसको शुरू में नहीं समझ में आता है, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है यार ये क्या ही नेटवर्क है। मतलब जैसे अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी होती है, मान लो अपन को डेस्कटॉप चाहिए होता है या कैमरा चाहिए होता है, तो मैं क्या करता है इन जनरल इंसान कि मार्केट में जाओ, देखता है, ढूंढता है, बट पैसे नहीं है तो कैसे खरीदोगे। मान लो पैसे नहीं है, अपन स्टार्टअप है, स्टार्टअप इज लाइक कि पैसे होते ही नहीं है ही नहीं, आज नहीं, आगे भी नहीं रहेंगे। आगे प्रॉब्लम, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली। ज़्यादा पैसे तो जल्दी से उड़ेंगे। ठीक, तो अब मान लो आपके पास पैसे नहीं है और आपको मान लो एक PC लेना है, डेस्कटॉप लेना है, जो 1 लाख रुपये अराउंड कॉस्ट का है, कैसे खरीदोगे? जुगाड़ से। अब इसी में मेरे जैसा इंसान क्या करता है, भाई मैं क्रेडिट कार्ड से लूँगा नहीं, EMI पे लूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन जनरल करूँगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कंप्यूटर की शॉप चलाता, भाई मुझे एक डेस्कटॉप चाहिए, पैसे नहीं है, ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, जब मैं उसके साथ ऐसी चीज़ करूँगा तो वो बोलेगा मगर पैसे कब तक? मैं कहा दे दूंगा, ये पक्का है। बोले वो तो मुझे भी मालूम है दे देगा, मगर मुझे भी तो आगे देना है ना, क्रेडिट बेस पे। तो फिर सेटिंग ये कि भाई लाख रुपए 25-25 हज़ार करके दे रहा हूँ, 25 अभी ले ले, फिर 25, फिर 25, फिर 25। आपने एक चीज़ भी खरीद ली और आराम से कर, आपका काम भी हो गया और लोगों ने आपको सपोर्ट कर दिया। समटाइम्स इट्स लाइक मुझे रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल होगा तो मैं सेल कर पाऊंगा, आगे मेरे पास बायर है, तो मैंने पीछे अपने कुछ ऐसे वेंडर्स बना रखे फिक्स हैं, मेरे दोस्त हैं, कि जिन्होंने पहली बार भी मुझे दिया था, आज भी मुझे दे रहे हैं और आगे भी देंगे। एंड दे वाज लाइक बेटा तू बेच, भाई तू बेच, ठीक, पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, भरोसा है। और ये क्यों है? क्योंकि हम कंटिन्यूअस रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उधार लिया, कुछ लोग उधार लिया, उन्होंने क्रेडिट पे ले लिया, अब वो गायब हो गए। यार गायब नहीं होना है, देर से देंगे मगर देंगे, फोन उठाएंगे, लोगों से मिलेंगे, चीज़ों को करेंगे। वो चीज़ अगर कर देंगे, मान लो जैसे इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर आपको पैसा देगा तो ऐसा नहीं है पैसा देके वो भूल गया है, भाई साहब उसको चाहिए, सब वापस चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। हाँ, तो होता क्या, मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स ये समझ लेते हैं, मान लो इन्वेस्टर का पैसा है, आपको मिल गया है, अब आपने जिंदगी में उसका ऐश करना है, अगले दिन फरारी आ जाएगी, नेक्स्ट दिन ऑडी आ जाएगी, एक घर खरीद लोगे, आईफोन खरीद लोगे, लैपटॉप मैकबुक खरीद लो। नहीं साहब, आपको उन चीज़ों से, उन पैसों से अर्न करना है, एवरी डे आपको अर्न करना है, तब आप चीज़ों के रिटर्न दे पाओगे। और आपको अगला इन्वेस्टर चाहिए या नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है मार्केट का। पप्पा नहीं देंगे, अब पप्पा वाला टाइम गया, वो स्टार्टिंग में चला, ठीक है, पप्पा ने दे दिया, पढ़ा दिया, आपको बड़ा कर दिया, कपड़े दे दिए, रोटी दे दिए, घर में रोज आज भी पापा कहते हैं खाना तुझे मिलेगा बेटा, तू भले ही जिंदगी में कुछ मत कर, ठीक, एक वो सिक्योरिटी होती है। मगर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स चाहिए, आपका ज़ील होना चाहिए। इन्वेस्टर वो लोग नहीं जिसके साथ वही स्टार्टअप खेल सके, ठीक, या कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टर होते हैं बैंक्स, ठीक है,
अगर आप बैंक से भी लोन ले रहे हो ना, तो लोग क्या होते हैं, जैसे मुद्रा योजना हो गई, तो मुद्रा योजना में इस देश में सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ कि लोगों ने पैसे लेके गायब हो गए। कई सारी CGT एसएमई की योजनाओं में लोन्स मिलते हैं, हमारे MP स्टेट में भी अभी उन्होंने बंद कर दिया युवा उद्यमिता, जिसमें मैंने लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है, आपको कोलेटरल नहीं देना, बट दैट डजंट मीन कि आपको रिटर्न नहीं करना है। अगर आप अच्छा काम करोगे, यहाँ भी एक चीज़ समझना, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, मैंने मान लो फर्स्ट टाइम मुझे बैंक ने दिया था 25 lakhs, मैंने रिटर्न सही से किया, EMI भर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, बैंक मैनेजर को मुझ पर कॉन्फिडेंस है, उसने नेक्स्ट ईयर उसको बढ़ा के 25 लाख से 50 कर दिया, 50 से फिर उसने 1 करोड़ कर दिया। तो ये उसने खुद किया, मुझे नहीं जाना पड़ा। तो दैट्स कॉल्ड लाइक कि नेटवर्किंग। आपने अपनी इमेज क्या बिल्डअप कर रखी है, ट्रस्ट। आपको इमेज तो बनानी पड़ेगी। जैसे एक ब्रांड्स की इमेज होती है ना, कि हम अभी मान लो हुंडई की हम मान लो कार लेते हैं या मारुति की कार लेते हैं। अब मारुति की इमेज ये हो कि आज आप गाड़ी लाए हो जी, कल वो खराब हो गई, अब आप शोरूम जा रहे हो, शोरूम वालों ने धक्का देके आपको भगा दिया, तो क्या कोई मारुति खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो द सेम थिंग विद दैम आल्सो, कि इन्वेस्टर है, पैसा लगाया है तो उसको रिटर्न चाहिए, ना कि आप उसको धक्का देके भगा दोगे कि नहीं भाई साहब तुम जाओ, तुम तो गधा बना दिया हमने तुमको, जो कि इस देश में जनरली होता है, बहुत जगह भी चल भी रहा है। तो हम हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा आपको जान के मज़ा आएगा कि मान लो जैसे मेरे पास ना 100 कस्टमर आते हैं हर दिन, कि 100 नए कस्टमर आए, 100 में से 99 तो मेरे वो हैं जो कभी पार्सल्स रिटर्न नहीं करते, क्योंकि हमने उनको सारा सेटिस्फैक्शन पहले दिया है। कोई एक बाई चांस कभी किसी XYZ रीज़न से वापस भी करता है, तो इट्स लाइक वो रीऑर्डर करता है, फिर से दूसरी चीज़ मंगा रहा होता है। कई लोगों के साथ ये होता है कि हमको ना एडवांस डाल देते हैं, उन्होंने आज एडवांस कर दिया कि सर ये चीज़ अवेलेबल हो जाए तो हमारे लिए अरेंज करके आप भेज देना, और दे आर वेटिंग फॉर लाइक 15 to 25 डेज, वो मंथ तक इंतजार कर लेते हैं। लोगों ने आपको 5 लाख रुपए डाले और आपको 1 महीना इंतजार कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं सर कुछ अपडेट, तो हम उनको सर ये देखो ये आपका निकल गया है, ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करा दी है, ये हम उनको देते हैं। ठीक है, हम कस्टमर के साथ कभी गलत नहीं करते, और कभी जिसका रिफंड भी करना पड़ा है, कभी रिफंड भी करना पड़ता है। आप बिजनेस कर रहे हो, कई बार चीज़ें नहीं अरेंज होती हैं, तो आप उनको तुरंत रिफंड करते हो। ये नहीं है कि आज ले लिया है 2 साल बाद रिफंड कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं चलेगा। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन को भी आया कि पैसों की बात तो कर रहे हो, जी, ठीक है, जी। 80 लाख 1 करोड़, ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा आ ही रहा होगा, प्रॉफिट भी अच्छा है, तो गर्लफ्रेंड का है कि नहीं है? नहीं, देखो इसमें हम बताएं, ये ना हमारी उम्र निकल गई गर्लफ्रेंड वाली, ठीक है, अभी वो एज निकल गई। अभी इट्स लाइक वो सलमान खान का था ना कि अब एज नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, अब तो शादी की उम्र हो गई है, ठीक है, तो वैसा वाला सीन है। घर वाले रोज लड़कियां देखते हैं, चीजें कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ऑन कैमरा भी मैं शुरू से देखो, मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो शी ब्रोक्ड मी एंड ऑल द थिंग्स, तो उसके बाद में चीज़ें हुई, फिर वो वाली गर्लफ्रेंड ने भी ब्रेकअप कर लिया, तो ऐसा उनके ऊपर है। उनको क्या था, उनको चाहिए टाइम, उनको चाहिए घुमाने ले जाओ, उनको चाहिए पार्टी कराओ। यहाँ अपन स्टार्टअप बेचारा गरीब आदमी, ठीक है, पैसा दे सकता हूँ, टाइम नहीं दे सकता, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। उनको चाहिए रात भर बात करो, आपसे रात भर बात कर लिया तो सुबह कौन कस्टमर का फ़ोन उठाएगा, ठीक है, तो आप अपने काम में बिजी हो, तो उनको लगता है कि नहीं यार वो लड़का ज़्यादा अच्छा है, जो लड़का या तो जॉब में कर रहा है, ठीक है, जॉब वाला लड़का बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वालों को एक कहते हैं ना, इस देश में कहावत है कि आप कितने भी काले सही, मगर सरकारी नौकरी कर रहे हो ना तो गोरी बीवी मिलेगी या गोरी गर्लफ्रेंड मिलेगी, तो क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक। तो वैसा सीन क्या है कि आप स्टार्टअप कर रहे हो, मतलब आप फर्जी आदमी हो, मतलब आप जिंदगी में नाकारा ही हो। ये तो मैंने भी सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है ये वाली चीज़ तो वो चीज़ है यार, तो दैट्स व्हाई अब इट्स लाइक कोई ऐसी बंदी हो जो कभी आगे मिलेगी, जिसको समझ में आएगा कि स्टार्टअप्स वाले ऐसे ही लोग होते हैं। वीडियो देख के मिल जाएगी कोई ऐसा, ये भी ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देख के तो बंदी तो आ जाएगी। और नहीं, ऑर्डर्स बहुत आते हैं, अब लेट्स सी कि क्या होता है करके, बट ठीक है, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ। ये बताइए कि एक टीम जो होती है मेजर रोल प्ले करती है अपने हर स्टार्टअप में, ठीक है, आपने अपनी टीम को कैसे फाइंड आउट करा कि और क्या प्रॉब्लम रही उनको? यार देखो, एक चीज़ है, अगर ना हम देखें, टीम इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई एक अकेला इंसान स्टार्टअप नहीं है, कोई एक अकेला इंसान ये नहीं कर सकता कि वो पूरी कंपनी चला ले। कोई मैं जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं अकेले पूरे ऑर्डर्स नहीं ले सकता, सारे कॉल्स नहीं उठा सकता, हर पार्सल बुक नहीं कर सकता, डिस्पैच नहीं कर सकता, हर गारमेंट मैं नहीं बना सकता, मुझे भी पीछे हर चीज़ के लिए चैनल चाहिए, ठीक है। अब उस चैनल के लिए क्या किया हुआ है, आपको शुरू के इनिशियली
25 लोग ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो आपकी तरह चीजों को देखते हो, जिनके अंदर वही ज़ील हो, वो मोटिवेशन हो, जिनको रात में नींद नहीं आती हो, जिनको ये नहीं दिखता हो कि यार हम 10 to 7 की जॉब में हैं, जिनको ये नहीं दिखता हो कि हमको सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इस ड्रीम के साथ काम कर रहे हो कि यार हम ना एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सोसाइटी की, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इस देश के कुछ कस्टमर्स की, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इस दुनिया की, कि आगे आपका विजन हो कि आगे आप चल के वर्ल्ड में चीज़ों को ले जाओगे। जैसे आज ओयो ले गया है, तो ओयो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, पेटीएम भी कुछ देशों में पहुंच गया। आपको वो चीज़ समझनी होगी, आपके शुरू के 25 लोगों में वो क्रेज आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ये मत देखो वो कितने नॉलेजेबल हैं, उन्हें डिग्री किस इंस्टीट्यूट से ली हुई है, आप ये देखो उनमें स्किल्स आप सिखा लोगे, स्किल्स आप सिखा लोगे। आपको देखना क्या है, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं कि नहीं है, और सीखने की ललक है कि नहीं है। अगर ये 2 चीजें होंगी ना, बाकी तो आपका सेटअप है, तो हो ही जाएगा। आपके साथ देख, वो घर में होता है ना कि घर में अगर 10 बजे खाना बन रहा है तो वो तो बनेगा, ठीक, तो सब 11 बजे तक खा लेते हैं, तो भूख भी आपको 9 ही बजे लगना शुरू होती है। बट जिनके घरों में शाम को 7 बजे खा लेते हैं, ठीक है, तो उनको 6 बजे से भूख लगना शुरू हो जाती है। वैसा सेम आपका टीम कल्चर होता है। तो वो 25 लोग तो आपको चूज करना है जो आपके हिसाब से। और मैं तो अपनी टीम में एक चीज़ देखता हूँ, मैं लेने से पहले कह देता हूँ, अगर आप घड़ी की सुई देख के मेरे आए हो तो आप बिल्कुल जॉब मत करो। अगर आप सैलरी देख के जॉब कर रहे हो, मेरे साथ बिल्कुल मत जुड़ो। अगर आप ये सोच के काम कर रहे हो, अरे यार हम जॉब पे आए हैं और मंडे आपको आने में आलस आता है, तो सॉरी, मैं ये जगह नहीं है, ये कंपनी आपके लिए नहीं है। मुझे कौन चाहिए, जिनको इस देश में ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आ रहा है, ज़ीरो उनके अंदर कि यार हम कुछ कर रहे हैं, लाइफ में कुछ करने का हमारे अंदर मुद्दा है, ठीक है। और एक चीज़ है कि उन्हीं लोगों को पता है मिलता भी क्या है। जैसे मान लो पेटीएम बना, पेटीएम के शुरू के जो 25 लोग हैं ना, आज उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है कि वो ज़िंदगी भर जॉब नहीं भी करेंगे अब, तो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओयो के साथ भी ऐसे ही है, किसी भी बड़े स्टार्टअप के साथ यही सीन है। अगर वैसे लोग आपको नहीं मिले तो आप कैसे बड़ा काम करोगे? आपको लोगों के साथ जुड़ना है, आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है, तो वो चीज़। जैसे कि अगर बात की जाए तो जब आप ये स्टार्टअप चालू कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किसने करा? पेरेंट्स से करा था या रिलेटिव्स या कोई एक ऐसा फ्रेंड जो कि लगे रहता है कि अरे आप कुछ करेगा? देखो बहुत सारे लोग हैं, समझना, हम नॉन बिजनेस फैमिली से हैं। मेरे खानदान में पहला आदमी हूँ जिसने ना बिजनेस का बी किया है, ठीक है। आज तक हमारे यहाँ या तो खेती होती है या हमारे यहाँ सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। इन 2 के अलावा कुछ नहीं होता। तो फिर जब आप इस कैटेगरी के होते हो तो आपको ऐसी स्कूलिंग में भी डाला जाता है कि जहाँ पे ज़्यादातर सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फीस का क्राइटेरिया होता है, इतनी फीस आप पे कर सकते हैं पेरेंट्स, और चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि भाई ये लड़का इतने लोगों को उठाते जा रहा है, अभी भी यही है कि मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना, मेरे को नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होने वाली है, मान लो बैंक से होने वाली है, अभी एंजल और वीसी नहीं आए हैं, तो मैं पापा अभी बैंक शायद 1 करोड़ और देगा, तो अब पापा इज लाइक ओके, मगर चाचा ताऊ और उनको होता है ना, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जिंदगी भर नौकरी करके मुझे 1-8 करोड़ मिलेगा। ये आदमी अभी 30 का हुआ है और ये करोड़ों का खेल खेल रहा है। मतलब मैंने अपनी जीवन के 60 साल लगा दिए, 30 साल सर्विस के लगा दिए कम से कम, ठीक है, 30-35 साल, तब जाके मैं 1 करोड़ टोटल इकट्ठा कर पाऊंगा, ठीक है। ये आदमी शुरू में 1 करोड़ के खेल खेल रहा है, तो इट्स लाइक दैट। और मैं कभी नहीं रुकने वाला। देखो रीजन है, मैंने जब शुरू किया था ना, मुझे समझ में आ गया कि क्रिटिसाइजेशन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से मिली हो। मतलब सीधी बात समझो कि जैसे मेरे एक और अंकल थे, तो मेरे पापा के बड़े अच्छे फ्रेंड थे। हम उनके पास गए, पापा ने कहा यार ऐसे ऐसे इसको लोन चाहिए, ऐसे उसमें चाहिए। पहले तो उन्होंने 1 महीना घुमाते रहे, ठीक। फिर वो मैंने खुद से ही अपना वो लोन भी करा लिया, बैंक ने नॉर्मली दिया, कोई हमको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इस देश में लोग कहते हैं हर चीज़ में सरकार में रिश्वत देनी पड़ती है, मैं कहता हूँ मैं परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ, ठीक है, कि मैंने आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया है रिश्वत का, और किसी ने मुझसे मांगा भी नहीं है। मेरी चीज़ें लोगों ने भाईचारे में कर दी हैं। उन्होंने कहा नहीं यार इस लड़के को कुछ करना है, इसका काम कर दो। अदरवाइज उन्हीं अंकल ने क्या कमेंट किया था कि बेटा मैंने ना ऐसे लोग देखे हैं कि साल भर में उनके स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, वो सड़क पे ना 10-10 रुपए के लिए मारे फिरते हैं, ठीक। फिर उन्हीं अंकल को जब मैंने लोन के बाद कहा आप 2nd राउंड ऑफ फंडिंग बैंक देने वाली है, तो मैंने कहा मैं आगे चल के पब्लिक लिमिटेड कंपनी डालना चाहता हूँ, ठीक है। उनका बेटा थोड़े पर कम लगाओ, थोड़ा ज़मीन पे चल दो, तुम प्राइवेट लिमिटेड जिंदगी में बना लो ना तो बहुत बड़ी बात हो। बोले इतना करने में लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, पीढ़ियाँ बीत जाती हैं।
तो वो अंकल के लिए दिल पे लगे। मैं बड़े मजे से ले रहा हूँ। आप बुराई करो, मैं अच्छाई करके दिखाऊंगा। तो उन्हीं अंकल के लिए कि अंकल देखो प्राइवेट लिमिटेड भी बन गई, अंकल आपको मैसेज आ रहा भी चल रहा है, ठीक है। आपकी दुआ से आगे वीसी भी फंड करेंगे, आगे हम पब्लिक लिमिटेड भी होंगे, हमारे शेयर्स भी आएंगे, हमारे स्टॉक्स भी खेल के चलेंगे। बता दे रहा, हम मेहनत करेंगे। शेयर्स का बता देना मेरे को जरा पहले से कि भाई अंकल शेयर्स आने वाले हैं। वो तो ये सबका एक नॉर्मल वो है, ये सब लोगों के साथ चलता है, ठीक है। अब ना ऐसे दोस्त होते हैं, आप कुछ नया सोचते हो तो दोस्त क्या कहते हैं कि यार तू पागल हो गया। जैसे मेरे एक दोस्त बहुत बेसिक, क्योंकि सभी सिविल्स हैं, कुछ ठेकेदारी करते हैं, कुछ रेत का काम करते हैं, कोई सीमेंट है, कोई कुछ सीखा है, मैं वो लेके बैठा है। तो कहते हैं एटलीस्ट तेरे साथ जिंदगी में ये है कि तू अपने स्टाफ से कभी कह सकता है इंग्लिश में बात करें, रिपोर्ट बनाओ, डेली रिपोर्ट बनाओ, फलाना रिपोर्ट बनाओ। बोले हमारे यहाँ तो लेबर है, उससे क्या बोले। ठीक है, उनको बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार हम क्यों ऐसे हैं। तो मैंने कहा यार ये तुम्हारी गलती है, या तो तुम भी जल्दी जल्दी बढ़ो, ठीक है। और मैं आज वो उनका टर्नओवर मुझसे ज्यादा है, हाँ, बट क्या है अपन लोगों में एक कल्चर, एक स्टार्टअप की फीलिंग है, उनके में वो चीज़ नहीं है। वो एक रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है बट स्टार्टअप नहीं। दैट्स द थिंग, डिफरेंस तो क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस तो क्रिएट है, और वो रहेगा, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। बिजनेस से जुड़े हुए आपको आई थिंक मोर देन 1 ईयर हो चुका है, है ना? तो आपका क्या आपको वहाँ से क्या चीज़ें मिली बिजनेस से अभी तक? देखो ये चीज़ तुमको भी फील हुई होगी और लगभग हर स्टार्टअप को फील होती है, हाँ, कि आप इंक्यूबेशन ज्वाइन करने से पहले, इंक्यूबेशन पैन इंडिया में हुआ है, अलग अलग जगह गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, बिजनेस एक गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन जाने से पहले हमको क्लियरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली हमारा आइडिया क्या है, एक आइडिया बनाते कैसे हैं, फिर आइडिया के बाद कंपनी कैसे बनती है, सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे आपको मार्केटिंग कैसे आपको करना है, वीसी क्या होता है। मैंने तो पहली बार बिजनेस में सुना था एंजल इन्वेस्टर होता है, वीसी होता है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं आपने, ठीक है कि आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो तो 25-30 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे दिखा सकते हो उनको, 25-30 करोड़, ये क्या होता है, इतनी बड़े बड़े फिगर्स या इतनी सारी कहानी या वीसीज या पैसा कैसे मिलेगा, ये सब आपको इंक्यूबेशन में सीखने को मिलेगा, ठीक है। मेजर चीज आती है कि लोगों ने चलो वो आइडिया तो बना लिया, अब उन्हें अपने कंपनी की वैल्यूएशन ही नहीं पता होता है कि भाई क्या होती है चीज। कंपनी में आपको बाकी कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करनी है, हाँ, फिर अकाउंट कैसे, पेमेंट गेटवे कैसे, या दूसरी बहुत सारी चीजें आपको कैसे करनी है, सर्वर्स कैसे खरीदे जाएंगे। अब जैसे यहाँ अपन मिले तो अपन लोग भी एक तरीके से टाइप में आ गए, ऐसे बहुत सारे अपने स्टार्टअप्स और बिजनेस के जो अपन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कबाड़ी है, उसको कुछ जरूरत पड़ती है तो वो मुझसे ले लेता है, मुझे एडवाइस चाहिए, सबसे पहले जाके बैठ जाता हूँ, भाई ये बता ये कैसे होगा, हाँ। तो इट्स लाइक दैट, आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको बाहर नहीं मिलेगा। बाहर क्या होगा, आपके वही नॉर्मल बिजनेस टाइप के दोस्त होंगे, किसी की दुकान होगी, किसी का शोरूम होगा, किसी का कुछ होगा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, आप उनकी कहानी नहीं समझ सकते, हाँ। बट स्टार्टअप में आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे जिनकी सेम टाइप की प्रॉब्लम्स होगी और आपको पता है कि भले वो फील्ड अलग अलग, हाँ, कि तुम अलग उसमें काम, तुम टेक बेस मान लो काम कर रहे हो, हाँ, मैं प्रोडक्ट बेस कर रहा हूँ, कोई कुछ और कर रहा है, बट प्रॉब्लम सेम। एक तरीके के फंड चाहिए, अपन एक तरीके के इन्वेस्टर को पिच कर रहे होंगे, साहब पैसे दे दो तो हम इतना रिटर्न दे देंगे, हाँ हम इतना रिटर्न दे देंगे, अब दो के पास नहीं है, हम यही है, यही बैलेंस शीट हम प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कुछ मान लो 19-20 है तो आप हमको सिखा दोगे, जैसे पहले बैंक से पहली बार बैंक गए थे, करंट अकाउंट नहीं मालूम था कैसे खोलना है, अरे उनमें डॉक्यूमेंट कैसे लगते हैं, क्या चीजें होती है, धीरे धीरे बैंक ने सिखाया। ऊपर से कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि करंट अकाउंट खुला है तो वो क्या बोलते हैं, भाई पासबुक कहाँ मिलेगी इसकी, कि पासबुक कहाँ होती है करके, और क्या इसका एटीएम, हाँ, लोगों को एटीएम चाहिए होता है, अब प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में आपको एटीएम कौन देगा, कहाँ से देगा करके, ये भी है। तो वो चीज है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, ये तो है। और अगर बात की जाए, आप क्या बोलना चाहेंगे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना बिजनेस अभी खोलना चाह रहे हैं, तो क्या मैसेज दोगे आप? इंडिया में अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है, एक एरा आया था जब 2001-05 के बीच पेटीएम और ऐसे लोग निकले थे जो पॉपुलर हुए थे 2010-11 वाला 14। उनकी जर्नी बहुत पुरानी है, उनकी जर्नी बहुत आगे निकल गई है, बट अब एक एरा आ रहा है जो अब शुरू हो रहा है, जो अपन जैसे लोग तो पिछले लास्ट 2-3 साल से चालू हुए, जो अगले 4-5 साल में 10 साल में चालू होंगे, कि आपकी दुनिया ना कुछ ऐसी छोटी मत समझो, आपकी चीज़ों को छोटा इमेजिन मत करो, आप मिनिमम ये सोचो कि आप ग्लोबल कैसे जाओगे, आपको मिनिमम ये समझना है कि आपको पैन इंडिया सर्व कैसे करना है। ज़्यादातर इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि आपको ना छोटा सोचना सिखाते हैं, आपको इतना ही सिखाते हैं कि नहीं बेटा तुम एक शहर, एक मोहल्ले या इससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर लो, छोटे कैपिटल से काम कर लो, जितना है उतने से काम करो, लोन लेके काम मत करो या इन्वेस्टमेंट लेके काम मत करो, चुकाओगे कैसे, अरे यार जब पैसा होगा तो आप कहीं ना कहीं पैसा दे पाओगे,
आप अर्न कर पाओगे, चीजें कर पाओगे, बहुत सारी चीजें होंगी भी। आपके पास टीम नेटवर्क होगा, टीम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप यूं ही सॉल्व करते चले जाओगे। बट आपको समझना नहीं है आपको कस्टमर का क्या चीज आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम आज पैन इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए ना एक ऑप्शन है, आप आपका नाम बता दो, आपको लोकल कहीं डिपेंडेंट नहीं होना, आपको आपकी सारी ब्रांडिंग मिल जाएगी। हम पैन इंडिया के बुटीक्स के लिए ऑप्शन है, हम पैन इंडिया की छोटी छोटी फैक्ट्रीज के लिए ऑप्शन है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स के लिए ऑप्शन, होटल्स भी हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो मान लो होटल्स हैं या ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन अपने आप को सेल करते हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि आप आओ अपने हिसाब से हमसे चीज़ें कस्टमाइज करो, चाहे वो फैब्रिक हो, गारमेंट हो, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप हमारे साथ बैठो, हमें फ़ोन करो, हमें मैसेज करो, हम आपके रेट में आपके हिसाब से चीज़ें आपको दे देंगे, आपके बजट की चीज़ें आपको दे देंगे और खुश करके देंगे। उसी की वजह से आपको कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी। तो हमें ये मालूम है इन्वेस्टर कम पिच कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कस्टमर एक दिन उनके कान में ना दर्द पैदा कर देगा कि भाई साहब इस स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट दे दो, नहीं दोगे ना तो ये वैसे ही साथ चारों तरफ फैल रहा है, तो बाद में हमारा नुकसान है, उनका है। तो वो पैसे तो लगा दो, नहीं तो फिर दिक्कत, कहीं कोई ना कोई और लगा देगा, तीसरा कमाई करके चला जाएगा। आप देखते रहे, रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाते हैं स्टार्टअप्स में। देखो अपन जैसे फाउंडर्स या अपन जैसे लोग जो कभी भागेंगे, इट्स लाइक नेवर गिव अप। हम कहते हैं हमको कल फिर गिरा दो, हम कहते हैं कल हमसे सब कुछ छीन लो, हमको फिर जीरो पे खड़ा कर दो, मगर हमने वो जील है, हम फिर से साल भर बाद 2 साल बाद ना आपको वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही खड़े हुए मिलेंगे। हमारी आदत और इवन ज्यादा ग्रो कर देंगे। हाँ, आप हर बार हमसे पैसा छीन लो, आप हर बार हमसे पैसा छीन लीजिए, आप हमको फिर से सड़क पे खड़ा कर दीजिए, हमारा दिमाग ही वैसा चलता है, हमको कुछ और समझ में नहीं आती। जैसे एक ना कहावत कही जाती है, एक यूरोप या शायद यूएस के वो थे, उन्होंने कहा था दुनिया के सारे अमीरों से पैसा छीन लो और दुनिया के सारे गरीबों में बांट दो। आपको 5 साल में दिखेगा कि वो गरीब ना फिर से गरीब हो गए और वो अमीर फिर से अमीर हो गए। वो अमीर क्यों अमीर हो गए? क्योंकि उनको ना रात दिन मेहनत करना आती है। और गरीब क्यों है? वो क्या कर रहा है, वो मेहनत तो कर रहा है बट वो सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस करता है, वो लाइबिलिटीज क्रिएट करता है, एसेट्स क्रिएट नहीं करता। तो आप बीइंग एन स्टार्टअप फाउंडर, आपको हमेशा एसेट्स बनाने, ये नहीं कि आपने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली है, आपने आईफोन ले रखा है, आपने मैकबुक ले रखी नहीं है भाई साहब हमारे पास। हाँ, मगर मेरे पास क्या है, एक मैकबुक नहीं, 1 करोड़ का स्टॉक है, 50 लाख के स्टॉक्स हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं आईफोन दिखाने की किसी को 1.25 लाख की कि देखो मैं बड़ा आदमी हूँ। हाँ, मैं अपने कस्टमर को बड़ा कैटलॉग दूंगा ना, 10 ऑप्शन ज़्यादा दूंगा ना, कस्टमर खुश होगा। वो 5 नए कस्टमर लेके आएगा, तो हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने में रहते हैं। तो वो चीज़ आप कुछ बोलना चाहेंगे जो भी हम लोग को अभी देख रहे हैं एट प्रेजेंट में, किसी भी चीज़ के जो भी पैन इंडिया से हैं, जो भी जहाँ मान लीजिए किसी अदर कंट्रीज में भी अगर आप देख रहे हो, तो आपको बोलूँ, आप अगर स्टार्टअप हो हमारे साथ जुड़िए, आप अगर बुटीक ओनर्स हैं आप हमारे साथ जुड़िए, अगर आप क्या बोलते हैं फैक्ट्री ओनर्स हैं, आप गारमेंट्स बनाते हैं, आपको फैब्रिक लगता है रेगुलरली, आप हमारे साथ जुड़िए। आप शॉपकीपर है, अगर आपकी दुकानें हैं या शोरूम है या ऑनलाइन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपने ब्रांड से चीज़ें सेल करते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आपको वो चीज़ें जो अभी तक आप ले रहे हो, हम आपको आपकी रेट्स में चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आप मोस्ट वेलकम है, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, इस यूट्यूब वीडियो का प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हमें ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, इसको और उन स्टार्टअप्स तक भेजें जो आगे अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, चीज़ें वो करना चाहते हैं, वो भी मोटिवेट हो, वो समझें कि हम जैसे स्टार्टअप ना, जैसे ये इनका भी एक स्टार्टअप है, मेरा भी एक स्टार्टअप है, हम लोग कोई वो लोग नहीं है जिनके सर्विस सीन लगे, या पीछे से वैसे लोग नहीं है जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे थे, पीछे से इन्वेस्टमेंट बहुत ले रखी थी। हम सब भी आप जैसे लोग हैं, एक आम भारतीय, एक आम क्लास का स्टूडेंट, शायद लास्ट बेंच वाला जो हमेशा फेल होता है, कभी अपनी डिग्रीज में 60-50 से ऊपर नंबर लेके नहीं आया। पर जिंदगी में जब मेहनत करने निकलते हैं ना, जब हम स्टार्टअप्स चलाने निकलते हैं, जब हम कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हैं, तब कोई चीजें मायने नहीं करती कि आप फैमिली कहाँ से आते हो, आप चीजें कहाँ से आते हो। आपको बस समझना है कि आपके अंदर कुछ है जो जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। वो आप अगर समझ गए ना, तो आप खुद स्टार्टअप चलाओगे और बहुत आगे जाओगे। हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, हम दोनों को सपोर्ट करिए, हमारे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करिए, और थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंकित की टीम से आपको कनेक्ट होना है तो आप जा सकते हैं www.startuphype.in पे। Also, thank you for watching and listening to us. Sayonara.